है कि वो शरीर को स्वस्थ रखे। मनुष्य का परम कर्तव्य है वो मनुष्य को, ये परिवार का ही बात जुड़ा है, मेरा और आपका परिवार जुड़ा है। मेरा कर्तव्य क्या है? मेरे शरीर को स्वस्थ रखना। मेरे शरीर के साथ मेरे परिवार में मान लो 4 लोग हैं तो उनको भी क्या रखना? क्यों रखना चाह रहे हैं स्वस्थ? वे क्यों कह रहे हैं स्वस्थ रखो? क्या लेना देना उनको? क्यों बोल रहे हैं स्वस्थ रखो? डॉक्टर को पैसे कम देते हैं, क्यों रखना चाह रहे हैं शरीर को? मैं और आप क्यों रखना? परिवार स्वस्थ रहेगा तो सभी प्रसन्न रहेंगे, सभी प्रसन्न रहेंगे। और शास्त्र कहता है मेरा जो देह है ना पुरुषार्थ के लिए यहाँ पर आया, बड़ी मुश्किल से आया, 84 लाख योनियों के बाद। तो पुरुषार्थ करना है मनुष्य को, इसे देह के मानते हैं। और पुरुषार्थ में क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय बोला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी वास्तव में मेरा और आपका जीवन काय के लिए मोक्ष। और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? धर्म के आचरण अनुसार। अर्थ कैसे कमाएंगे? मना नहीं किए मेरे शास्त्र में, बल्कि कैसे? धर्म के अनुसार। और फिर काम यानी परिवार को और मेरे संबंधों को आनंद के साथ जीवन जीना होगा। ये तीनों बातें करके क्या करना है मुझे? मोक्ष। उसके लिए माध्यम क्या है? शरीर। इसलिए इसको क्या रखना पड़ेगा? स्वस्थ। और स्वस्थ रखने कर तो अभी क्या करते हैं? मैं किस लिए आ रहा हूँ? क्योंकि ये बीमारी है, क्या ये रोग है, क्या मन प्रसन्न, बस रोग है पहले से मेरा फल पाना। इसलिए शास्त्र कहता है कि लंबी अवधि तक निरंतर श्रद्धा और विश्वास फल मिले या मेरा कर्तव्य क्या है? रोज अभ्यास। इस ध्येय से बात करोगे तो बहुत ज्यादा। अभी क्या हो गया? फल पहले रखा है, वो फल की पूर्ति नहीं हो रही तो क्या हो रहा? मन। और ये मन ही क्या कर रहा है? परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। देखिए परिवार में समस्या क्या है? परिस्थिति नहीं बदलती, रोज विवाद हो रहे हैं, रोज परेशानियां हो रही, पति पत्नी की नहीं सुन रहा है, पत्नी पति की नहीं सुन रही, बच्चे किसी की नहीं सुन रहे हैं, काम करते जाओ तो वहां बॉस किसी की नहीं सुन रहा, मेरे अंडर में जितने काम कर रहे हैं वो नहीं सुन रहे, यानी कोई किसी की। मन क्या है? परिस्थिति नहीं बदल रही, बदलना किसको पड़ेगा? मन को। तो मन स्थिति बदलना पड़ेगा, और मन स्थिति बदलने के लिए क्या है? योग साधन है। परिस्थिति कभी नहीं बदलने वाली, वैसा कभी नहीं बदलती। अभी बहुत से लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बहुत को अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा लग रहा है इसका मतलब परिस्थिति सबके लिए कैसी नहीं है, बहुत सब आए थे, अच्छा पता है नहीं, क्या लोग बात कर, क्या बात है? मन स्थिति चाहे भी हो जाए, किसको बदलना है? कोई किसी की सुने ना सुने, मेरे को क्या करना है? मेरा काम। परिवार में कोई मुझे प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई बात। सीताराम सीताराम कहिए जाने के ये परिवार में रहने का सबसे अच्छा हमें अपेक्षा रखते हैं। मैं परिवार को चला रहा, सबने मेरी प्रशंसा करना चाहिए, कोई करता नहीं है तो क्या होता है? मेरे अंदर क्या होता है? गुस्सा। तो ये गुस्सा क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को। प्रारब्ध में होगा तो सब प्रशंसा मिलने वाली है, प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं। प्रारब्ध समझते हो ना? पूर्व जन्म का संचित कर्मों का। यदि शरीर में कष्ट है तो है, समस्या परिवार में है तो है, परंतु उसका निदान क्या है? निदान ये है मन स्थिति को संतोष, धैर्य। अभी संतोष और धैर्य बिल्कुल, और इसीलिए क्या आ रहा है? तो परिवार की समस्या को दूर करने के लिए योग में महर्षि पतंजलि ने फिर से बदलने की बात कर रहा हूं, यम और नियम, अष्टांग योग नाम सुना होगा। क्या क्या है अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो आसन और प्राणायाम आप करते हो, ये तीसरे और चौथे नंबर का, पहले 2 नंबर पर क्या है? क्या होता है? यम क्या है? देखिए है ना बड़ी बात, यानी आसन हो जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा, मेडिटेशन करा दो, मेडिटेशन करा दो। और 2 यम और नियम क्या है? बिल्डिंग में फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होता है ना, नींव जितनी मजबूत होगी उतनी इमारत
ऐसे योग यदि मजबूत करना है, आसन मजबूत करना है, प्राणायाम मजबूत करना है, मेडिटेशन मजबूत करना है, क्या करना है? यम और नियम का पालन। मालूम यम क्या है? 5 प्रकार के यम है। कोड ऑफ कंडक्ट है। किसको करना है? साधक को करना है। सब आप योग साधक को आपको करना है। कौन सी 5 बातें? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा नहीं करना, अहिंसा कभी झूठ नहीं बोलना। ये मोबाइल मेरे पास है ना, रोज कितने झूठ बुलवाता है मेरे से, बुलवाता है कितना झूठ बुलवाता है। परंतु यदि मैं तय करूँ तो मुझे झूठ नहीं बोलना है, कठिनाई आएगी, परंतु बहुत समस्या आपके अपने आप में। तो 5 बातों का ख्याल योग साधक को करना है। किसके विकास के लिए? स्वयं के लिए। महर्षि पतंजलि ने कहा समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए। यदि मैं चलिए योग साधक को यहाँ से छोड़ छाड़ के मैं और जितना चले गए हिमाचल, वहाँ काय की हिंसा, वहाँ किससे सत्य है सत्य, वहाँ काय का अपरिग्रह, वहाँ काय का ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय यानी क्या? चोरी न करना। अस्तेय यानी चोरी करना, अस्तेय यानी चोरी करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना। तो ये सब चीजें कहाँ लागू होती है? जब मैं परिवार के साथ। कोविड में एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, जिनको समस्या नहीं थी उसने कोई इंजेक्शन खरीद के रख लिया, जरूरत नहीं थी उसको, और उसके जैसे क्या हुआ? जिसको जरूरत नहीं उसको वो नहीं, या अनावश्यक संग्रह की आवश्यकता। तो ये 5 बातों का ख्याल करना है। इसको योग साधक को काय के लिए करना है? समाज के लिए। यानी महर्षि पतंजलि भी यह कहते हैं कि योग अभ्यास यानी भगवा वस्त्र पहनकर घर को छोड़ देना कर्तव्य में किसी नहीं, यही रहकर कर्तव्यों का पालन करना है। सबसे बड़ा कठिनाई वाला धर्म होता है गृहस्थ योग। उस गृहस्थ योग में योग के माध्यम से इन 5 बातों का पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से स्थिरता मिलेगी। दूसरी 5 बातें नियम कौन कौन सी? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। पहली बात हमने 5 है कोटा पर सोशल के लिए, समाज के उत्थान के लिए, परिवार के लिए। दूसरी 5 बातें स्वयं के विकास के लिए। कौन कौन सी? शौच, शौच यानी सफाई, बाहर की सफाई नहीं, रोज को 2 साबुन से नहाना सफाई नहीं, 3 साबुन से नहाना सफाई नहीं, सफाई आंतरिक। मन में इतनी कटुता है और रोज बाहर की सफाई कर रहा हूं, तो सफाई कौन सी बात कर रहे हैं? चित्त की सफाई, शौच, संतोष। जैसा व्यक्ति है उसमें बहुत आनंद, रोज प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु आपकी कृपा से बहुत आनंद, मैं देता ही नहीं भगवान को धन्यवाद, क्योंकि संतोष ही नहीं। जो भी आपकी मेरी परिस्थिति उसके पीछे कौन है, किसका आशीर्वाद है? भगवान का। अभी आप मुझे जैसा धन्यवाद देने वाले हैं, सभा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बोलने वाले, मेरे को अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा। ऐसे जो आपका जीवन चला रहा है उसको धन्यवाद देने की आदत होना। मांगो मत, हमारी आदत है मांगते, जैसे लोग मांगते उसको सब मालूम है आपको, और आपका ही प्रारब्ध है, आपका ही प्रारब्ध है जो सब करने वाला है। इसलिए भगवान को रोज उठकर क्या बोलो? हे प्रभु आपकी बहुत कृपा है, बहुत आनंद में बोलने की आदत नहीं है सोचिए। तो संतोष का भाव का तब ये होता है। तो शौच, संतोष, तप। तप यानी क्या? तपाना। क्या करें? आगे बैठो, फिर तप यानी तपाना, यानी क्या? व्रत उपवास करना, इंद्रियों के विषय से उसको हटाने की जो प्रक्रिया है। जैसे आप उपवास करते हैं, क्या भूख लग रही, उपवास किया तो उसको क्या करा आपने? नियंत्रण। तो व्रत उपवास यानी काय में आ रहा है? तपस्या के माध्यम से। चौथा क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी क्या? शास्त्रों का, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करो, संत समागम करो, संतों के साथ मिलन करो, उनके आशीष वचन को सुनो, उनके आशीर्वाद वचन को सुनो, और उसका फिर क्या करो? सुन लो, पढ़ लो, उसको नहीं होगा, क्या करो? चिंतन मनन करो और फिर बात। अभी हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ सुना किसी ने बोला, यही झटक गया, बाहर में नहीं गया, गेट के बाहर में यही झटक गया। तो शास्त्र क्या कहता है? स्वाध्याय, यानी चिंतन मनन की आवश्यकता है।
जब आपके जीवन में संतों का समागम होगा तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा। हमारा योग कॉलेज है, जैसा आपको मालूम है, परसों हम लोग ले गए थे यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम है, रामकृष्ण मिशन देखो जीवन में हर साल कहीं ना कहीं आश्रमों में ले जाते हैं। तो वहाँ जो संत है वो ऊपर ही उद्बोधन हुआ, तो उन्होंने तीन बातें थी, वही बातें है क्योंकि परसों की बात है और परिवार की बातें से बोलना पड़ता और देखिए संयोग देखिए परिवार को कहते हैं और आज मुझे यहाँ पे बोलने का होगा। तो उन्होंने तीन बातें बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि संतों का समागम होना चाहिए, संतों के साथ आपका संपर्क बने रहे। क्यों? क्योंकि संत क्या करेगा, आपकी सात्विक बुद्धि को प्रबलता करेगा। देखिए राजसी को तामसिक गुण होते हैं, वो हमको कहाँ ले जाते हैं, इस भौतिक सुख को। सात्विक गुण क्या करेंगे, आपको बहुत सागर को पार करेंगे। तो ये कौन मदद करेगा, संत योग। तो उन्होंने कथा सुनाई कि कैसे मदद होगी। फिर दूसरी जो मैं बताऊंगा, फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि भगवान ने इस कलयुग में बहुत सागर को पार करना है तो भगवान का नाम ही सहारा है। हरे नाम हरे नाम केवलम नास्तिक 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 गति। यानी इस कलयुग में केवल 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 हरि का नाम ही जो भवसागर को हरि का। तो इस पर एक कथा उन्होंने कही, वाल्मीकि की कथा, आपको भी शायद मालूम है। वाल्मीकि जी कौन थे? रामायण के रचयिता। वेरी वेरी, रामायण संस्कृत में रामायण। तो जहाँ वैसे वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मण कौन से थे, पर जहाँ वो रहते, रत्नाकर उनका नाम था बचपन का, जहाँ वो रहते थे तो वहाँ अकाल पड़ा अरगढ़ सा। तो फिर परिवार को चलाने के लिए किसी के साथ जुड़ गए, तो फिर वो चोरी करने लगे, जंगल में रहकर छुप जाते और जंगल में से जब राहगीर निकलते तो उनको लूटते और अपना परिवार जाते। तो नारद मुनि का तो नाम सुना है, वो तो हमेशा घूमते रहते हैं, तो वो भी जंगल से जा रहे थे। तो इन्होंने पकड़ लिया नारद जी को, उन्होंने कहा भाई आपके पास जो भी है मुझे दीजिए। तो नारद जी ने कहा भाई मैं तो दे दूंगा, मेरे पास जो है, पर एक बात बताओ, ये जो आप कार्य कर रहे हो ना, ये पाप वाला काम कर रहे हो, इसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। तो बोले नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूँ मेरे लिए तो कर रहा हूँ, पर मेरा परिवार भी चला रहा है। तो बोले फिर आप पहले परिवार वाले से पूछ लो कि ये जो आप पाप कर रहे हो इसमें उनकी सहभागिता है क्या। तो उनको लगता है यार ये ना मुनि है ना थोड़ा सा इसलिए बोल रहा है ताकि ये भग जाए, मैं घर पूछने जाऊंगा तो भग जाऊंगा। तो नारद मुनि ने कहा मुझे बांध दो आप तो पेड़ से। तो उन्होंने पेड़ से बांध दिया, वो गए घर, रत्नाकर जी घर गए। उन्होंने कहा भाई ये सब मैं रोज कमा के लाता हूँ लूट लाट के, इसका पाप बनता है, ऐसा वो मुनि कह रहे हैं, तो आप सब पाप के भागीदारी बनोगे ना। तो सबने मना कर दिया, ना ना पाप के भागीदार हम नहीं बनने वाले। ओ उनको बड़ा संताप हुआ, ये क्या, दौड़ लगा के वापस आए। बोले मुनि महाराज वो तो सब कह रहे हैं कि बस, बोले जब पाप के भागीदारी में वो सहभागिता नहीं है तो फिर उनके चक्षु खुल गए। उन्होंने कहा भाई मुझे अब क्या करना चाहिए। नारद का राम भगवान, तो वो बैठ गए और राम की जगह वो मरा 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 करके उच्चारण करने लगे। लगातार सालों तक एक जगह बैठकर तो क्या हो गया, चींटियों की, दीमक की एक उनके शरीर को पूरी एक वो दीमक बन गई। कुछ सालों बाद नारद मुनि निकले, बोले यार मैंने देखा था, इसको मैंने बोला था, यही किसी को उपदेश दिया था भगवान का नाम लो, तो किसी दीमक में से भगवान के नाम का उच्चारण। नारद मुनि वहाँ रुके, उन्होंने मतलब हटाया तो मालूम पड़ा कि वही रत्नाकर में बैठा, क्योंकि वो भीम से निकले इसलिए नाम क्या पड़ा उनका, वाल्मीकि, इसलिए वाल्मीकि नाम था। और बहुत बड़े रामचरितमानस का उन्होंने, रामायण का उन्होंने, मतलब जब रामायण यानी राम जी धरा पर किए इसके पहले ही बड़े रामायण की इतने बड़े ज्ञानी होते। कैसे बने, कैसे बने भगवान के। तो ये ध्यान रखिए, यदि पाप आप कर रहे हो किसी को परिवार को चलाने के लिए, तो परिवार के सदस्य उसमें सहभागिता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो कथा बोल रहा हूँ। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भवसागर को पार करने के लिए भगवान का। तो पहली बात हो गई सत्संग, दूसरी बात हो गई भगवान का, और तीसरी बात परिवार और समाज के लिए परोपकार करने की आदत होनी चाहिए। कोई भी दीन दुखियां मिल, जैसे जिनका कितना परोपकार का काम करो, कल परसों में तो रैली निकाली उन्होंने समाज को सुधारने के लिए,
नशा मुक्ति के लिए, आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए कितना का ये क्या है? परोपकार। परोपकार जो कर रहा है या तो उसका सहभागी बनो या आप आपके स्तर पर परोपकार करो। तुलसीदास जी भी कहते हैं परहित सरस धर्म नाही हो भाई, पर पीड़ा संभाई अधम। यानी वो कह रहे हैं कि यदि किसी को कट देंगे उसके जैसा कोई पाप नहीं है और परोपकार के समान कोई धर्म। तो हम क्योंकि सांसारिक जीव है तो हमको 3 बातों का ख्याल रखना है भवसागर पार करने के लिए। सत्संग किसका? संत का सत्संग उनका, दूसरा परोपकार और तीसरा भगवान का। ये 3 बातों का विशेष ख्याल रखना है और यम और नियम का, ये 5 बातें आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर मन स्थिति बदलेगी और मन स्थिति बदलेगी तो परिस्थिति तो बदली नहीं, परिस्थिति तो वही है। आपको मेरे को क्या अच्छा लगेगा, है ना? तो चलिए एक अभ्यास करते हैं, बहुत बड़ा भाषण हो गया।